जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 01 2023 सिलेबस के बारे में, और साथ ही आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी थोड़ा इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में शॉर्ट में बता दूं, ताकि आपको कोई और अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े और आप इसी वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी जान पाए। अगर आप ऑलरेडी एलिजिबिलिटी जानते तो आप थोड़ा इस वीडियो को स्किप करके, जहां से मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, वहां से वॉच कर लीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने आपकी अग्निवीर वायु की भर्ती इंटेक 01 2023 के लिए जारी कर दी है। एंड आप लोग इसके फॉर्म 7 नवंबर 2022 से लेकर के 23 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 17 से 21 साल है। इस बार आपको कोई एज के अंदर छूट नहीं दी गई है। ये छूट सिर्फ जो 2 साल की मिली थी, वो सिर्फ पहले वाली जो भर्ती थी उसी में मिली थी कोरोना की वजह से। अब आपको आगे कोई भी छूट नहीं मिलेगी। आगे आने वाली जितनी भी भर्ती होगी, सब में एज लिमिट 17.5 से 21 साल के बीच ही रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों, आपकी जो एज है वो आपने वेरीफाई कर ली है। फीस का अमाउंट आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में अगर आप साइंस सब्जेक्ट से है तो अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपकी 12वीं मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश के साथ में होनी चाहिए। और जो आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश है, इनमें आपके कंबाइंड करके, ना कि अलग अलग 50% मार्क्स होने चाहिए, और अलग से आपके इंग्लिश के अंदर 50% होने चाहिए। अगर आप इस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई नहीं करें तो दूसरा विकल्प आपको दिया कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी डिसिप्लिन में, और इसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें आपके 10वीं के अंदर जो आपके पास था, उसमें भी आपके कम से कम 50% होने जरूरी है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन से भी अप्लाई नहीं करें तो आपको तीसरा विकल्प दिया कि आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, जिसमें कि आपने फिजिक्स एंड मैथ के साथ में किया हो, और आपके इंग्लिश के अंदर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर जो कैंडिडेट अदर देन साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, इन पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। और जो ये 12वीं है, चाहे वो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में न की हो, बट आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। अगर इंग्लिश आपके पास 12वीं के अंदर नहीं थी तो जो 10th है उसमें आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, और इसमें आपके कम से कम 50% होने आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि सिलेक्शन आपका कैसा किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका ऑनलाइन एग्जाम, जिसको फेज फर्स्ट के अंदर रखा है। फिर यहां पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अडेप्शन टेस्ट फर्स्ट, अडेप्शन टेस्ट 2 और मेडिकल एग्जाम होगा। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं और फेज फर्स्ट के बारे में आपको जानकारी देता हूं। ये जो आप यहां पर देख पा रहे, ये आपका फेज फर्स्ट है। फेज फर्स्ट आप यहां पर इस तरफ देख सकते हैं। इसमें जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, किस प्रकार का रहेगा, कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, वो आप यहां पर समझ लीजिए। आपको ये बोला है कि आपको जो फेज फर्स्ट के लिए एडमिट कार्ड है, वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एग्जाम डेट की 48 से 72 घंटे पहले सेंड कर दिया जाएगा, जो कि आपको कलर में प्रिंट आउट करा लेना है। और जो उस पर चीजें मेंशन होंगी वो तो आपको टाइम आने पर बता ही दिया जाएगा। बट अभी बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि साइंस सब्जेक्ट के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो एग्जाम होगा वो 1 घंटे का होगा, यानी कि उनको 60 मिनट का समय मिलेगा। और आपके एग्जाम के अंदर इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहां पर ये जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपका 10+2 लेवल का होने वाला है। फिर जो कैंडिडेट अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं बट आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं था, तो आपका जो एग्जाम है वो आपको 45 मिनट, यानी कि आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट ही रहेगा। और जो सब्जेक्ट होंगे एग्जाम के अंदर जिनसे क्वेश्चन आएंगे, वो आपका इंग्लिश होगा और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको आप RAGA बोलते हैं। फिर जो कैंडिडेट दोनों पर अप्लाई करे, इसका मतलब यह कि दोनों पर आप अप्लाई कर सकते हो, साइंस पर भी और अदर देन साइंस सब्जेक्ट भी। तो अगर आप दोनों पर अप्लाई करे हो तो फिर आपको एग्जाम करने के लिए 85 मिनट का समय दिया जाएगा, और आपके एग्जाम के अंदर इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स रहेगा, और साथ ही RAGA यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी होने वाला है। अब इस एग्जाम के कुछ पॉइंट्स भी देख लीजिए। आपका एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा, बट जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश के अंदर ही आएंगे, और क्वेश्चन आपके MCQ टाइप होने वाले, जिसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप
बोलते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर जानेंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और साथ ही यहाँ पर जिसका आपका सवाल रहता है कि निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है जो कि आपकी 0.25 की रखी है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर कट किया जाएगा। और ये जानकर के मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। और वैसे ये रहती है, पुरानी भर्ती के अंदर भी रहती थी, बट जो आप लोगों के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है, वो इस कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रख दी है। अगर आप इस कला का खुल करके प्रदर्शन करेंगे तो आपको ऐसे में लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आपको इस अद्भुत कला के ऊपर ठीक ऐसा ही कंट्रोल रखना है जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। क्योंकि जब उसने मर्डर करने से रोक लिया कंट्रोल उदय कंट्रोल करके, तो आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देने से बच सकते हैं। तो ये मैंने सार्कास्टिक वे में बोला, आप इसको समझ लीजिएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों ये आपने जाना फेज फर्स्ट। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ एसके बुक्स की इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु विज्ञान विषय की बेस्ट बुक के बारे में। अगर आपने विज्ञान विषय पर अप्लाई किया है इस भर्ती में तो आपके लिए बेस्ट बुक है। आप इस बुक के माध्यम से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में कर पाएंगे क्योंकि एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इन्होंने ये बुक यहाँ पर जारी की है, जिसको कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं, दोनों में ये अवेलेबल है। एंड मैं आपको इस बुक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बता दूं, इस बुक के पर्सन आपको नवीनतम पाठ्यक्रम यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार मिलेंगे और पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं के आधार पर यहाँ पर आपके क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिए गए हैं। इंग्लिश, फिजिक्स व मैथ के संपूर्ण सिलेबस के अनुसार यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी टॉपिक्स का विस्तार से एग्जाम्पल के साथ इस बुक में आपको वर्णन मिलेगा। मैटर इज इन इजी लैंग्वेज ये आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रत्येक एक्सरसाइज में प्रैक्टिस हेतु पर्सन भी आपके इस बुक में उपलब्ध है और प्रत्येक पर्सन व्याख्यात्मक सहित यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसकी आपको पूरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसके बुक्स की विज्ञान विषय के अभ्यास पेपर या फिर कह लीजिए कि प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं, ये भी आप परचेज कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जहां पर अगर इसके मेन पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको न्यू पैटर्न और सिलेबस पर आधारित यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। 51 प्रैक्टिस पेपर का संग्रह इस बुक के अंदर होगा जो कि अब आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए है। एंड आपको संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश भी इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये आपके लिए बेस्ट बुक है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। बुक के बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अभी बात करते हैं आपके फेज 2 के बारे में, बट उसके पहले आप यहाँ पर सिलेबस भी जान लीजिए टॉपिक वाइज। तो जो आपका फेज फर्स्ट है ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें जो आपके पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। अभी यहाँ पर जो आपके टॉपिक वाइज सिलेबस है उसके बारे में बात करें तो इंग्लिश में जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो कॉम्प्रिहेंशन ए स्मॉल पैसेज फॉलोड बाय क्वेश्चन टू जज कॉम्प्रिहेंशन, ड्राइंग ऑफ इन्फेरेंसेस, यूज ऑफ वोकैबुलरी, कंपोजिशन में आपका एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब, पैटर्न ऑफ वर्ब एंड देयर यूज, सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सीक्वेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ग्रामर, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, करेक्ट यूसेज ऑफ पार्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ये सभी आपके टॉपिक्स इंग्लिश के होने वाले हैं। फिर जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स एंड रिग्ड बॉडी, ग्रेविटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, तो ये सभी आपके फिजिक्स के टॉपिक्स होने वाले जो कि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के। मैथमेटिक्स में आपका सेल्स, रिलेशंस फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी एंड जीपी, प्रीमिनेशंस, कॉम्बिनेशंस, बाइनोमिनल थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, परबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये आपके टॉपिक्स बेसिकली इसके रहने वाले हैं। फिर जो रागा है जिसमें कि अदर दैन साइंस यानी कि साइंस के जो अदर दैन साइंस पर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये आपका अप्लाई होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, साइंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, असाइनिंग वैल्यू और टू अर्थमेटिक साइन, ये आपके इसके टॉपिक होने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर इनके बारे में जानकारी मिल गई है। अभी बात करते हैं आपके फेज 2 के बारे में।
तो आपको बोला है कि सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फेज फर्स्ट, यानी कि फेज फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद में यहाँ पर एक कट ऑफ अप्लाइड होगी, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट जो उन्होंने फेज फर्स्ट के अंदर मार्क स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग। फिर शॉर्टलिस्ट आप होंगे और आपको एक न्यू एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड किया जाएगा। दोज एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 एग्जाम कैन बी डाउनलोडेड, आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। फिर इसमें आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में बोला है कि क्या क्या आपको करना है। बेसिकली एक तरह का ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में यहाँ पर आपका मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, जिसमें कि आपकी हाइट मिनिमम जो रखी है वो आपके 152.5 सेंटीमीटर है और आपकी चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर का फुल आउट जरूरी है। आपका जो वेट है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेम जानकारी अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से समझना चाहें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो ये आपकी फेज फर्स्ट की जानकारी, इस तरफ ये आपका फेज 2 है जिसमें कि यहाँ पर आपको इसकी जानकारी दी है कि आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें देखी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो फेज 2 है इसी में कुछ जानकारी जो आपकी रहेगी वो आपकी फिजिकल की होने वाली है। मैं चलिए फिजिकल की जानकारी आपको यहाँ पर देता हूँ। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। 10 पुशअप आपको करने होंगे, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स आपको यहाँ पर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 ये आपका होने वाला है। आपको बोला है कि ऑल कैंडिडेट हु पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट शैल हैव टू अंडरटेक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट है, विच इज टू असेस सुटेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द, यानी कि ये आपकी जो सुटेबिलिटी है आईएफ के अंदर काम करने की या इन्वॉल्व होने की उसको परखा जाएगा इसके अंदर। फिर आपका सेम तरीके से अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, इसमें भी आपकी सेम तरीके से चीज़ें परखी जाएगी और देन आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जाम होगा। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01 2023 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।